इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से कि कैसे हम प्ले स्टोर पे अपनी ऐप को पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आप अपना प्ले कंसोल अकाउंट ओपन कर लीजिए। प्ले कंसोल अकाउंट ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट ऐप। क्योंकि ये न्यू अकाउंट है, इसमें एक भी ऐप नहीं है, इसलिए मुझे ऑप्शन यहाँ मिल रहा है। नहीं तो मुझे ऑल ऐप्स में जब मैं क्लिक करूंगा तो राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर मुझे क्रिएट ऐप का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली क्रिएट ऐप पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी ऐप का नाम एंटर करना है। तो मैंने एक फाइल में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। मेरा ऐप का नाम है शुद्ध आहार, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप यहाँ पर इस ऐप का नाम को एंटर कर लीजिए। गूगल सजेस्ट करता है कि हमारी ऐप का नाम जो है वो थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, 30 वर्ड्स के अंदर अंदर होना चाहिए। तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर ले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली शुद्ध आहार ही एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम यह हमारी ऐप है या गेम है, तो ऑब्वियसली ऐप है तो ऐप पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये फ्री है या पेड है। हमारी ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फ्री पे आपको जाना है। उसके बाद डिक्लेरेशन में आपको सारे टिक मार्क करके क्रिएट ऐप पे क्लिक करना है। जब आप अपनी ऐप का नाम और डिक्लेरेशन के बाद में क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक नया पेज ओपन हो जाएगा। वहां पर आपको कुछ एक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन गूगल को प्रोवाइड करनी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको सबसे पहले क्लिक करना है सेटअप योर ऐप। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, बहुत सारे ऑप्शन है। गेट स्टार्टेड, उसके बाद ऑप्शन है स्टार्ट टेस्टिंग नाउ, स्टार्ट सेटअप योर ऐप, रिलीज योर ऐप। सो आपको ये चेक करना है सेटअप योर ऐप। सेटअप योर ऐप में व्यू टास्क पे आपको क्लिक करना है। आपके पास ये सारे ऑप्शन हमको टिक करके गूगल को बताना है। तो सबसे पहले ऐप एक्सेस पे क्लिक करिए। यहां पर गूगल ये समझने की कोशिश कर रहा है कि आपकी ऐप को यूज करने के लिए यूजर को आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है क्या। अगर हाँ, तो आपको एक डेमो आईडी पासवर्ड गूगल को यहां से प्रोवाइड करना होगा। अगर वहां पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है यूजर के लिए, तब तो गूगल खुद ही अकाउंट क्रिएट करके चेक कर लेगा। अगर वहां पर सिर्फ लॉगिन का ही सिस्टम है, तो यहां पर आप अपनी ऐप का नाम लिख लीजिए, एक डमी यूजर आईडी पासवर्ड यहां डाल के सबमिट कर दीजिए। और अगर आपकी ऐप सबके लिए अवेलेबल है तो कोई इश्यू नहीं है। तो फिर आप सिर्फ यहाँ पर ऐप फंक्शनलिटी इज अवेलेबल विदाउट स्पेशल एक्सेस को क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोबारा आप डैशबोर्ड पे क्लिक करिए। एक ऑप्शन हमारा हो गया है ऐप एक्सेस। अब हम क्लिक करेंगे एड्स पे। अगर आपकी ऐप में ऐड लगी हुई है तो आप यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। मेरे ऐप में कोई ऐड नहीं है, मैं नो कर देता हूं इसको। वापस डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। हम अब थर्ड ऑप्शन को अटेम्प्ट करेंगे। तीसरा ऑप्शन है कंटेंट रेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको अपनी की एक ईमेल आईडी यहां पर एंटर करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ऑल अदर टाइप ऐप, यही आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और हर सब जगह आपको सिर्फ नो ही करना है। ठीक है, बिना पढ़े भी आप यहाँ पे सब जगह नो पे क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ नीचे से सेव कर लीजिए। यहाँ पर आपको नो ही करना है अगर आपको अपनी ऐप को लाइव करवाना है तो। इसके बाद इसको सबमिट कर दीजिए।
फिर चलिए डैशबोर्ड पे क्लिक करिए। डैशबोर्ड पे आ गए। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है टारगेट ऑडियंस, तो आप टारगेट ऑडियंस को क्लिक करिए, चौथा ऑप्शन है ये। यहाँ पर आप 18 एंड ओवर कर दीजिए। आपको यही ऑप्शन को टिक करना है, 18 एंड ओवर। अगर आप इससे नीचे में क्लिक करेंगे तो आपकी ऐप सस्पेंड और रिजेक्ट होने के चांसेस 90% हो जाएंगे। तो आपको 18 एंड ओवर ही करना है और यहाँ पर आपको नो करना है, ठीक है। मतलब आपकी जो ऐप है वो 18 प्लस को ही टारगेट करती है, यही आपको वहां पर शो करना है, ठीक है। वापस डैशबोर्ड पे आ जाइए। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको मिलेगा न्यूज ऐप। क्या आपकी ऐप जो है वो न्यूज ऐप है? अगर नहीं है तो ना कर दीजिए, और अगर है तो भी आप यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपकी ऐप को लाइव होने में 10 से 15 दिन लगेंगे। इसलिए अगर आपकी ऐप न्यूज ऐप है या नहीं है, आप यहाँ पर नो पे ही क्लिक करिए। फिर वापस डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप क्लिक करिए कोविड-19 कंटेंट ट्रैकिंग एंड स्टेटस ऐप। मतलब आपकी जो ऐप है वो कोविड-19 से रिलेवेंट है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यूजर को देती है नहीं देती है, उसके बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और सबसे नीचे माई ऐप इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल फॉर कोविड-19 एंड ट्रैकिंग ऑफ स्टेटस ऑफ, आपको यहाँ पे टिक करना है। और मेक श्योर आपकी ऐप में अगर कोविड से रिलेवेंट कुछ भी वर्ड्स, सेंटेंस, पैराग्राफ, फोटोज है तो उसको आप हटा दीजिएगा, क्योंकि कोविड-19 से रिलेवेंट कंटेंट को गूगल प्ले स्टोर बहुत ही स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं करता है। तो आप उसको हटा दीजिए और आपकी यहाँ पे क्लिक कर दीजिए माई ऐप इज नॉट पब्लिकली अवेलेबल फॉर कोविड-19 और इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद डैशबोर्ड को क्लिक करिए। डाटा सेफ्टी इसको छोड़ दीजिए, आप इसको अटेम्प्ट मत करिए, इसको जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। आप अब नेक्स्ट चलिए सेलेक्ट एन ऐप कैटेगरी फॉर प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल्स। अब यहाँ पर ऐप ऑलरेडी सेलेक्टेड है, क्योंकि हमने गेम और ऐप में से ऐप चूज किया था। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर न्यूज ऐप है तो न्यूज सेलेक्ट करिए, लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी सेलेक्ट करिए, ब्यूटिशियन है अगर आप तो ब्यूटी सेलेक्ट करिए। तो मेरा ये जो ऐप है वो है शॉपिंग ऐप। यहाँ पर हम ई कॉमर्स ऐप है तो यहाँ पे मैं शॉपिंग सेलेक्ट करूंगा। तो जो भी आपका रिलेवेंट बिजनेस है आप सेलेक्ट करिए। यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आप एंटर कर दीजिए। मेरा ईमेल आईडी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर लीजिए और यहाँ से इसको सेव कर दीजिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर वापस डैशबोर्ड पे जाने के लिए आपको यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा डैशबोर्ड पे। अभी तक हम यहाँ पे क्लिक करके डैशबोर्ड पे जा रहे थे। अब आप यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो डैशबोर्ड है वहां पे आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे सेटअप योर लिस्टिंग इस पे क्लिक कर दीजिए आप। यहाँ यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको कुछ करने हैं, जैसे आपकी ऐप की डिटेल, ऐप के स्क्रीनशॉट, ऐप का लोगो, ये सारी चीजें आपको यहाँ इस पेज पे डालनी है। तो इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर आपको सारी डिटेल बहुत केयरफुली डालनी है। तो ऐप का नाम हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में डाल चुके हैं, सुधार, ये ऑलरेडी यहाँ पर है। उसके बाद हमें एंटर करना है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। मैंने ऑलरेडी मैं अपना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ एंटर कर देता हूँ, लेकिन ये बहुत लेंथी है तो मैं कुछ
यहाँ ये सिर्फ 80 कैरेक्टर्स का ही होना चाहिए, 80 वर्ड्स का ही होना चाहिए। तो यहाँ से हमें ठीक है, उसके बाद ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद हमें डालना होगा फुल डिस्क्रिप्शन। फुल डिस्क्रिप्शन में जो भी आपकी ऐप की डिटेल है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ऐप आइकन सेलेक्ट करना है। देखिए, ऐप आइकन आपका हमेशा 512 बाई 512 होने चाहिए। मतलब इसका जो डायमेंशन है वो हमेशा 512 बाय 512 होना चाहिए, और ये पिक्सल होने चाहिए। ठीक है, 512 पिक्सल बाय 512 पिक्सल का ही आपका आइकन होना चाहिए, अदरवाइज वो प्ले स्टोर पे अपलोड नहीं होगा। उसके बाद आपको फीचर्ड इमेज, ये मैंडेटरी है, ये डालनी होगी फीचर्ड इमेज। यहाँ पर आप अपना कोई भी बैनर डाल सकते हैं, लेकिन इस बैनर का जो साइज है वो 1024 बाई 500 पिक्सल होना चाहिए। मतलब 1024 बाय 500 पिक्सल ही होगा, तभी वो अलाउ होगा। तो इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। और अब मुझे स्क्रीनशॉट डालने हैं, फोन स्क्रीनशॉट्स। ये स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर मैक्सिमम 8 अपलोड कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से स्क्रीनशॉट अपलोड करने हैं। आपकी ऐप के जो भी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और यहाँ से इसको सेव कर दीजिए। अब हमारा मेन लिस्टिंग का काम हो गया है। अभी हमें लास्ट काम, फाइनल एक काम करना है, वो है हमारा प्रोडक्शन। हमें एंटर करना है। सब होने के बाद में हमें चाहे तो हम वापस डैशबोर्ड पे क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ पर आप वापस डैशबोर्ड पे क्लिक करिए। अब यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है। डाटा सेफ्टी हमने छोड़ दिया, उसके अलावा हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। मतलब हमने सेटअप योर ऐप के सारे पॉइंट जो गूगल ने हमें पूछे थे वो हमने सब क्लियर कर लिए हैं। अब हम चलेंगे पब्लिश योर ऐप ऑन प्ले स्टोर। सबसे लास्ट पॉइंट पे चलेंगे, पब्लिश योर ऐप ऑन प्ले स्टोर। इस पे क्लिक करिए। यहाँ पर ये 3 पॉइंट है, हमें ये 3 क्लियर करने हैं। सबसे पहले सेलेक्ट कंट्री एंड रीजन। आपकी ऐप को कौन कौन सी कंट्री के लिए आपको अवेलेबल करना है, कहाँ कहाँ ये ऐप विजिबल होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऐड कंट्रीज एंड रीजन पे क्लिक करिए, और यहाँ पर आप जो भी कंट्रीज चाहे तो आप सारी कंट्रीज यहाँ पे टिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जिस कंट्री से रिलेवेंट है। मेरा ऐप सिर्फ इंडिया में ही मैं चाहता हूँ रहे अवेलेबल, तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर ऐड कर दिया। ये हो गया मेरा काम यहाँ से। अब मुझे क्या करना है, क्रिएट ऐप पर क्लिक करना है। क्रिएट न्यू रिलीज पे क्लिक करना है, क्योंकि अब मुझे अपना एबीपी फाइल यहाँ पे अपलोड करना है, जो हमारा लास्ट काम है। तो आपको क्या करना होगा, या तो यहाँ पे रिलीज पे क्लिक कर सकते हैं, क्रिएट न्यू रिलीज। यहाँ पे आप अपना बंडल एबीपी फाइल जो हमने आपको प्रोवाइड करी है वो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। हो गई है प्रॉपरली। अब मैं यहाँ से इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद मैं रिव्यू रिलीज पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे 2 एरर शो कर रहा है, हमें इसे रिजॉल्व करना होगा। हम देखते हैं क्या एरर है। योर एपीके वर्जन कोड इज,
हाँ, हमारा जो ऐप है वो कैमरा की परमिशन रिक्वायर्ड है हमारे ऐप को। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जरूर इनपुट करना होगा, क्योंकि अगर कैमरा परमिशन नहीं होती तो बिना प्राइवेसी पॉलिसी के भी हमारा काम हो जाता। लेकिन हमारे ऐप में कैमरा परमिशन बहुत जरूरी है, इस वजह से हमें यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज डालना होगा। तो आप अपनी वेबसाइट को ओपन करिए। आपकी वेबसाइट में अगर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज नहीं है तो आप बना लीजिए, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बहुत ही रिक्वायर्ड होगा आपको यहाँ पर। आपको ऐप कंटेंट पे क्लिक करना है, सबसे लास्ट ऑप्शन होगा ऐप कंटेंट। यहाँ पे एंटर कर दीजिए और सेव कर दीजिए। ये करने के बाद वापस हम हमारी प्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे, वापस हम चलेंगे डैशबोर्ड पर। और हम रिलीज रोल आउट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये सब हमने कर लिया है, रिलीज बना लिए। हमने ये अपलोड कर दिया था, लेकिन अभी ये पेंडिंग है, इस वजह से हम वापस एडिट रिलीज पे क्लिक करेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी का एरर यहाँ से जा चुका है। अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही एरर है, वो है कि आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है। तो अभी मेरा गूगल प्ले कंसोल वेरीफाई नहीं हुआ है, इस वजह से मेरा ऐप नहीं अपलोड हो सकता, मुझे वेट करना होगा। आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड है। तो आपको ये होने के बाद सिर्फ स्टार्ट रोल आउट पे क्लिक करना और आपका ऐप अवेलेबल हो जाएगा प्ले स्टोर पे 24 से 48 घंटे के अंदर।